नमस्कार, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। शाम के देखिए तकरीबन 3 बज रहे हैं और 1 घंटा बचा है जब बंगाल में बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। पश्चिम बंगाल का एक एक अपडेट हम रखेंगे आपके सामने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचरिता कुकरेती। और जैसा कि विकास ने कहा कि तकरीबन 1 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार क्या होगी, कैसी होगी, बड़े चेहरे कौन से होंगे जो नेतृत्व करेंगे इस नई नवेली सरकार का, वो लगभग सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है, लेकिन जैसा कि हम हमेशा कहते हैं विकास, बीजेपी है, ऐलान जब तक ना कर दे थोड़ा इंतजार करना चाहिए। उनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम की भी खबर। बिल्कुल, देखिए लेकिन सुचरिता इस बार ऐलान है, इस बार ऐलान बिना ऐलान के 5 बजे इस पे मोहर लगना बाकी है। शुभेंदु अधिकारी ही बीजेपी के पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। उससे पहले जरूर कोर ग्रुप के साथ बैठक हुई, क्योंकि उनका मंत्रिमंडल भी तय करना है, डिप्टी सीएम भी तय करना है, और लास्ट मोमेंट जो मैसेजिंग होती है वो बड़े आला नेतृत्व की तरफ से आती है, तो पार्टी में डाउन द लाइन उसका एक मैसेज होता है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ठीक 5 बजे शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो जाएगा और उनके साथ साथ ये भी साफ हो जाएगा कि उनके कौन कौन डिप्टी होंगे। कल 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। ये शपथ ग्रहण समारोह ब्रिगेड मैदान में है। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान जाना जाता है कि इसको जिसने भर दिया उसने बंगाल जीत लिया, लेकिन बंगाल तो पहले ही बीजेपी जीत चुकी है। बंगाल में कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताया कि बंगाल में कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा ये समारोह। शुभेंदु अधिकारी यहीं पर सीएम पद की शपथ लेंगे। शंकर घोष लेंगे डिप्टी सीएम पद की शपथ। अग्निमित्रा पॉल भी बनेंगी डिप्टी सीएम। तो ये होगी सरकार की रूपरेखा। अब ऐलान होना बाकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी देर बाद है। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई है, ऋतिक भी जुड़े हुए हैं। लेकिन मनोज्ञा आपके पास ही आ रहे हैं, लगातार आप वहां से खबर दे रही हैं। यहाँ तो नृत्य संगीत सब शुरू हो चुका है। अब विधायक दल की ये पहली बार होगा मुझे लगता है मनोज्ञा के विधायक दल की बैठक से पहले ही मैं बात कर रही हूँ तो ये अपने नहीं मैं आपको ये बता दूं कि असीमदा, पहले तो आप अपने कीर्तन अंदाज में मुझे कुछ बता दीजिए, आपके लिए आज कितना बड़ा दिन है? आज सबसे खुशी दिन। गान ना करले होबे ना, गान अभी गाना गाने पड़ेगा। 2 लाइन तो गाना पड़ेगा, इतना गा गा कर यहाँ पहुँचे हैं। हरदम कहियो भाई राम जी को नाम, हरदम कहियो भाई राम जी को नाम, जरूर मिलेगी तेरी दिल में आराम, जरूर मिलेगी तेरी दिल में आराम, हरदम कहियो भाई राम। विधायक है बीजेपी के, और आपको मैं बताऊं कि ये इसी तरह से कीर्तन गाते रहते थे। आज आपके लिए कितना बड़ा दिन है असीमदा? सबसे ऐतिहासिक दिन आज। काल फिर भी ऐतिहासिक तो होगा ही। आज तालिबानी उग्रपंथी एक सरकार यहाँ पर थी, वो ममता बनर्जी को नेतृत्व। आप देखिए वो तालिबानी सरकार को ये बंगाल का जो जनता जनार्दन उसको विसर्जन दिया ना। मार भी तो खाए हैं इतना आप। हम तो मार भी खाया, हमारा गाड़ी भी तोड़ दिया, हमारा पेड़ भी काट के ले लिया, 6 लाख रुपया का पेड़ भी ले लिया, लेकिन हम भारत माता की जय बोला, जय श्री राम बोला। चोखे जल देखी बहुत लड़ाई करके आज ये बंगाल का स्वाधीनता पाया ना। ये 1947 साल का बाद। आंसू देख रही हूँ मैं आपके आंख में दादा, चोखे जल भरे चे क्या ना? चोखे जल पड़े। आज समस्त बंगवासी शांति पाচ্ছে, शांति में रहेगा भी, माँ बहन का इज्जत रहेगा। आपको विश्वास था सरकार आएगी इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ? आपको विश्वास था सरकार आएगी इतनी बड़ी जीत के साथ? अपना विश्वासशील होगी इतनी? हमारी विश्वास था, 200% विश्वास था। ये ठीक से चुना होगा तो, वोट होगा तो भाजपा सरकार आएगा। 21 साल में आ गया थी, लेकिन ये अच्छा से वोट नहीं हुआ। ममता बनर्जी पे भी बहुत गाने बनाए हैं, 2 गाने जरा दीदी पर भी सुना दीजिए ना, 2 लाइन जो आप इतना भजन कीर्तन के माध्यम से सुनाए।
বাংলায় পদ্ম ফুটেছে দিদি হেরে গিয়েছে, বাংলায় পদ্ম ফুটেছে দিদি হেরে গিয়েছে, দিদির চোর ডাকাতের জল দলেরা সব গর্তে ঢুকেছে, বাংলায় পদ্ম ফুটেছে বরুণদেব কৃপা করেছে। नमस्ते। देखिए ये थे असीम सरकार। मैं आपको बता दूं इस समय एक के बाद एक विधायकों का दौर जारी है। सुनील बंसल जी आ गए हैं। सुनील जी यूं तो बोलते नहीं है, लेकिन सुनील जी से एक बात ये कहना जरूरी होगा कि इन्हें ही चाणक्य माना जाता है पश्चिम बंगाल की राजनीति का। और सजल घोष हैं हमारे साथ यहाँ पर, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। ये उन कुछ नेताओं में से हैं जो सजल आप कुछ नेताओं में से हैं। मैं लाइव पर हूँ, मैं आपसे खाली अच्छा ठीक है, चलिए आप उन कुछ लोगों में से हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, और आप खुद जाके स्लोगन्स रोक रहे हैं। क्या आप इसके खिलाफ हैं? इसके खिलाफ तो अब नहीं है। हिंसा तो नहीं होनी चाहिए। जो 21 में किए थे वो 26 में उसको रिजल्ट मिल गया। क्या आप चाहते हैं कि 31 में हमें वही रिजल्ट मिले? हमें हिंसा रोकना है। बहुत बड़ी बात है आपके लिए ये, कितनी बड़ी जीत तो एक ही होता है, बड़ी और छोटी कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ी बात है। देखिए जीत एक ही होती है, बड़ी और छोटी कुछ नहीं होती है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजनीति की, तो राजनीति में आपको ये भी बता दूं कि ये तस्वीरें बता रही हैं जिस विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में अभी तक लगातार सरकारी कार्यक्रम होते रहे थे, ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर विधायक आ रहे हैं। सुनील बंसल आए हैं अभी, वो व्यक्ति जिसने 2022 से लगातार गांव-गांव जाकर विधायकों को, लोगों को हिम्मत दी और उनको ये भरोसा अगला दिया। विधायक आप पकड़ें, छापें, उससे पहले हम चलते हैं। हमारे सहयोगी रमन भी यहाँ पर हैं। रमन, आपने सुबह से लगातार, मतलब सुबह से नहीं, अभी 1 घंटे पहले से आप आधा दर्जन विधायकों की बात करा चुके हैं। अगली बारी किसकी है? क्योंकि पूरा बंगाल और देश इस समय एनडीटीवी देख रहा है। ये आज एक बड़ा दिन है और एक पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी की सरकार बन गई, सुशासन आ रहा है, कुशासन का खात्मा होगा। कोथा है भाई, कार्ड कोथा है? आप लाइव है अर्जुन दा, आप लाइव है, थोड़ा 2 मिनट। ये अर्जुन सिंह हैं, बैरकपुर से जीत कर आए हैं और पुराने नेता है, क्या कहेंगे जितना आपने संघर्ष झेला टीएमसी के सामने? देखिए, बंगाल में बिना संघर्ष को पानी नहीं मिलता, तो यहाँ तो सरकार लाने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। अब आप लोग की सरकार बन रही है, अगला 5 साल कैसा होगा अर्जुन जी? रमन से सुशासन सवाल तो आ गया है। पूछिएगा, पिछली बार जब आप सांसद थे तो बीजेपी के सांसद थे और टीएमसी की बैठकों में जाते थे, एक साथ 2 नाव पे सवारी कैसे कर लेते थे? आपसे दिल्ली से सवाल है कि जब आप सांसद थे तो टीएमसी के लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे? देखिए, जो व्यवहार करते थे अगर वो याद दिलाइएगा तो इनके साथ भी मेरा खराब व्यवहार होगा, उसने मत याद दिलाइएगा। ये देखिए अर्जुन सिंह ने बड़ा ही मज़ेदार जवाब दिया है अपने वक्त का, और ये अब अपना आईडी कार्ड यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि फॉर्मेलिटी है। जो विधायक आएंगे उन्हें अपना परिचय पत्र लेना होगा यहाँ से, उसके बाद वो अंदर हॉल में जाएंगे। कौस्तभ बागची भी दिख रहे हैं, ये भी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। कौस्तभ दा, आप लाइव हैं एनडीटीवी पर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो बड़ी जीत हुई है, ये जनता की जीत है, मोदी जी का विकास का मॉडल का जीत है, और साथ ही साथ ये हमारे कर्मियों का, समर्थकों का आत्म बलिदान का जीत है। करके तमाम जो बड़े नेता है पश्चिम बंगाल भाजपा के, जैसे अर्जुन सिंह हो गए, कौस्तभ बागची हो गए, सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव पहले ही आ चुके हैं, और अब एक एक करके सारे जो नेता हैं वो महत्वपूर्ण लीडर्स भी आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको यहाँ विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर की और विधायक दल की बैठक अभी शुरू होने वाली है। जैसा उन्होंने कहा कि वहां से सब लोग अपने एक औपचारिकता महज अपने कार्ड उठाकर जा रहे हैं बैठक के लिए। लेकिन मनोज्ञा आपके पास आ रहे हैं। मनोज्ञा, ये जो अग्निमित्रा पॉल का नाम, देखिए शुवेंदु अधिकारी के नाम को लेकर मुझे लगता है वहां पर भी लोग एक तरह से इस बात को मानकर चल रहे थे कि यही नाम होगा। लेकिन अग्निमित्रा पॉल के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि न सिर्फ इस बार बल्कि पिछली बार भी जब ममता बनर्जी की एक तरह की लहर देखी गई थी, उस समय भी अपनी सीट रिटेन की एक महिला चेहरा रही है वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी का, और एक तरह से सड़क पर उतरकर जो लड़ाई लड़ी है उसके बारे में जरा दर्शकों को बताइए। देखिए
मैं आपको बता दूं, मैं कम से कम अग्निमित्रा पॉल को पिछले 2 दशक से जानती हूं। एक फैशन डिजाइनर रही हैं, फैशन डिजाइनर भी A1 ग्रेड की, जिन्होंने बड़े बड़े फैशन शोज किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं। एक फैशन शो में तो उनके साथ शशि पांजा चली थी, जो कि मंत्री रही है तृणमूल कांग्रेस की, और दरअसल वो साड़ी पर फैशन शो था जिसका वो सब हिस्सा थी। लेकिन दिलचस्प आपको ये बता दें कि साड़ी के फैशन शो से शुरू हुआ ये पूरा प्रकरण, लेकिन अब आगे बढ़ गया पीओ, और इस समय वो सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं, क्योंकि एक और कार्यकर्ता के तौर पर काम करना और उसके साथ साथ जब उन्होंने जमीन पर काम किया है, महिला करना आसान नहीं है। पीयूष कनोडिया हमारे साथ हैं। पीयूष जी, 300 के मार्जिन से जीत कर आए हैं। सबसे लंबी गिनती अगर किसी विधानसभा की चली है तो आपकी चली है। जिस क्षेत्र से मैं जीत के आया हूँ उस क्षेत्र को तापस चटर्जी का गढ़ बोला जाता है। 40 से 42 साल कभी चेयरमैन के पद में रहे, कभी काउंसलर के पद में रहे, साथ ही साथ कभी विधायक के पद में भी रहे हैं। एक ही चीज़ कह सकता हूँ, उन्होंने जनगण का काम कभी भी नहीं किया, रास्ता भी नहीं, सड़क भी नहीं। जीत की खुशी की बात कर लीजिए, ये तो बता दीजिए कितना खुश हैं आप? मीठा मीठा कितना खाया है? 2 साल हर घर गया हूँ, आज भी जा रहा हूँ, और सब इंसान ने जिस तरह से मुझे आशीर्वाद दिया है, सच्ची में आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। और इस समय जब शुभेंदु अधिकारी के पीए का देहांत, ये सरकार चली गई है मगर आज भी अपने कल्चर से बात नहीं जा पा रही है। फ्रेम मनोज्ञा के पास लौटेंगे। रमन हमारे सहयोगी हैं जिन्होंने यहाँ पर विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पर कुछ विधायकों से बात की है। सुनवाते हैं आपको रमन की उन नए नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बातचीत। विश्व बांग्ला सेंटर में है और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जो तस्वीर है यहाँ की तस्वीर देखा। मैं सबसे पहले आपको एक बड़ा कमल बनाया गया है, वो आपको सबसे एंट्रेंस गेट पे सबसे बड़ा निशान कमल जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो बनाया गया है। उसके साथ ही साथ तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो इस वक्त बाहर ढोल और नगाड़े बजा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ देर में यहाँ से आएंगे और उसके बाद मैं आपको और भी कुछ तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर तमाम जो 207 इलेक्टेड एमएलए जो जीते हुए एमएलए हैं उनके लिए यहाँ पर आईडी कार्ड तैयार किया जा रहा है। इस पर आप देखेंगे नवनिर्वाचित जो 207 विधायक हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और उन्हें ये आईडी कार्ड दिया जाएगा। साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता है वो गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करने के लिए तैयार है। शंख आपको मैं दिखाऊंगा, शंख जो बंगाल की पहचान होती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ बजाय। कह सकते हैं भाजपा ने पश्चिम बंगाल में शंखनाद कर दिया है और तमाम जो महिला कार्यकर्ता है वो अब स्वागत करेंगी गृह मंत्री अमित शाह का और उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगी, पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, कितनी खुश है आप लोग, कैसे स्वागत करेंगे अमित शाह का? हम लोग बहुत ही खुश है। यहाँ पर गुलाल है, चंदन है, फ्लावर्स है, ये सबसे हम लोग अमित शाह जी की स्वागत करेंगे। और हम लोग इतने सालों के बाद हमारे सनातन धर्म का जय हुआ है बंगाल में, तो ये हमारा जय है और हम लोग बहुत खुश हैं। सब मिलके हम स्वागत कर रहे हैं गृह मंत्री का। और हम जनता को भी बहुत धन्यवाद कहेंगे बंगाल की जो हमको चुना है भाजपा को बंगाल में। तो सिर्फ एक ही बात, जय जय श्री राम। श्री राम जो नारा है वो एक प्रमुख नारा हो गया है पश्चिम बंगाल में और इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे हैं, जो बैनर है, जो दुपट्टे हैं वो आपको दिख रहे होंगे। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त 207 जो विधायक जीत कर आए हैं वो यहाँ पहुँचेंगे विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में। ये देखिए ये विधायक हैं, ये विधायक एक एक करके जीत के आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए बंगाल बच गया, इंडिया भी बच गया, नहीं तो इस बार पार में नहीं आता ना, ये बंगाल इंडिया का साथ नहीं जुड़ा होता। ये जो ममता का जो चाल था ना बंगाल को बिग बांग्लादेश बनाने का जो चक्रांत था वो रुक दिया बंगाल का आदमी है। कहाँ से आप जीते? हम 2 टाइम का एमएलए, 7 टाइम का एमएलए बनगांव का 95 बनगांव उत्तर से मिले हमारा।
हमारे दो सहयोगी विश्व बांग्ला सेंटर पे हैं। रमन हमारे सहयोगी लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं और मनोज्ञा लोहीवाल जो कि ग्राउंड जीरो पर रहने के लिए जानी जाती है और सबसे पहले खबरें ब्रेक करने के लिए भी जानी जाती हैं। सबसे पहले रमन का रुख कर लेते हैं। रमन, आप तो भीतर डटे हुए हैं, लगातार विधायकों का आना जाना, उनका स्वागत सत्कार, आईडी कार्ड लेना और विश्व बांग्ला सेंटर पर अभी आपके सामने क्या तस्वीर? बिल्कुल विकास जी, ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्षण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इस वक्त हम लोग विश्व बांग्ला सेंटर कन्वेंशन के अंदर है और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जितने भी जो विधायक है जो जीत कर, अभी कुछ देर पहले अर्जुन सिंह ने हमसे बातचीत की। अर्जुन सिंह ने अपने उस दौर को याद किया जब वो एमएलए सांसद थे बैरकपुर से और उनके घर पर टीएमसी के वर्करों ने बम मार दिया था। तो ये समझिए कितना बड़ा परिवर्तन है पिछले 15 साल में, जिस तरीके से भाजपा का जो कैडर जमीन पर काम कर रहा था। और मैं ये आपको लाइव तस्वीर भी दिखा सकता हूँ। रत्ना देवनाथ जो कि अभया केस हुआ था, उनकी मदर है, वो जीत कर आई है और वो भी इस मीटिंग में आ रही है। ये तस्वीर हम आपको कि वो इस वक्त पहुंची है और एक बेहद ही इनके लिए भी, जब इनकी बेटी के साथ आरजी कार इंसिडेंट हुआ उसके बाद एक बड़ा प्रोटेस्ट पश्चिम बंगाल में सड़कों पर देखने को मिला और ये कहीं ना कहीं टीएमसी के डाउनफॉल का एक सबसे बड़ा रीज़न भी हो सकता है। जिस तरीके से आरजी कर के बाद टीएमसी डाउनफॉल हुई इस इलेक्शन में और रत्ना देवनाथ इस वक्त पहुंची है। दीदी लाइव रत्ना देवनाथ जो कि अभया जिनको कहा जाता है उनकी मां है, वो इस वक्त पहुंच चुकी है, लेकिन मीडिया का भारी जमाव रहा है और ये सीधी तस्वीर हम জয় সারা পানিহাটিবাসীর জয়। আমি জিতেছি মানে সারা পানিহাটিবাসী জিতেছে। আমি সারা পানিহাটিবাসীর সমস্ত মানুষকে নিয়ে কাজ করতে চাই। আর যারা বোমাবাজি করছে পানিহাটিতে, আমরা কালকে প্রশাসনের সঙ্গে বসেছি, প্রশাসনকে ফ্রি হ্যান্ড দেওয়া হয়েছে, কোনো ক্রিমিনালকে ছাড়া নয়, সমস্ত ক্রিমিনালকে তুলে পানিহাটিকে ইমিডিয়েট ক্রিমিনাল ফ্রি করতে বলা হয়েছে। दीदी से क्या मांगेंगे दीदी, कैसा शासन होना चाहिए बंगाल में? মোদিজি আমাকে বলেছেন যে আপনি অনেক সাহস দেখিয়েছেন এবং ন্যায় বিচার পাবেন। आपके लिए कितना बड़ा दिन है, आप आरजी कर में मूवमेंट हुआ, आप आज जीत कर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? বড় দিক কিছুই নয়, जीते हैं आप। এটা যতদিন আমি মেয়ের ন্যায় বিচার না পাবো ততদিন আমার বড় কিছুই নয়, আগে মেয়ের ন্যায় বিচার। बहुत इमोशनल मोमेंट है इनके लिए क्योंकि जिस तरह का आरजी कर इंसिडेंट कोलकाता में हुआ था उसके बाद एक बड़ा उनकी मां को टिकट दिया, सीधा चुनावी मैदान में उतार दिया और भाजपा की ऐसी लहर ग्राउंड पे थी कि जितने भी जो वर्कर्स को उन्होंने टिकट दिया, मोस्ट ऑफ देम सारे के सारे जीत कर आ गए, 207 एमएलए जीत कर आ गए। तो आप समझिए टीएमसी के 15 सालों को शासन को किस तरीके से बीजेपी ने, अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में उखाड़ कर फेंक दिया है। और ये सीधी तस्वीर विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से हम दिखा रहे हैं और एक एक करके जो विधायक है वो अब अंदर जा रहे हैं। और जैसा आप कह रहे हैं, आप ये बड़ा मोमेंट है। आप रत्ना देवनाथ से आप बात कर रहे थे, उनके घर के बाहर भी नया बंगाल बनेगा, बंगाल की भविष्य होगा। जो बंगाल की गौरव था वो वापस मोदी जी लाएंगे हैं। अभी बंगाल का हम जनता ने इतना बड़ा मतों से मोदी जी को बंगाल सौंपा है, मोदी जी अपना बात रखेंगे पे उम्मीद है, एक भरोसा है। महिला विधायक भी रमन के साथ में है। ठीक है, महिला ये एक एक करके देखिए, तमाम जो जीते हुए विधायक हैं वो पहुंच रहे। हालांकि सिक्योरिटी इसके आगे मीडिया को नहीं जाने दे। रमन, ये जो बदलाव है ना, सुरक्षा कर्मियों का जो एक्शन है, तो जो ये बंगाल में बदलाव का संकेत है। इससे पहले हम बीजेपी की कई बैठकों में कोलकाता गए हैं, पश्चिम बंगाल के दूसरे इलाकों में गए हैं, पुलिसकर्मी बीजेपी की बैठकों में होते ही नहीं थे, इक्का दुक्का टोकनिज्म के लिए होते थे। आज देखिए ये बीजेपी की बैठक नहीं है ना, ये तो सरकार गठन से पहले की बैठक है, ये सत्ता की बैठक है। तो ये सत्ता की बैठक है, इसमें सत्ता परिवर्तन का ही संकेत। टीएमसी की बैठकों में तो पुलिस वाले हमेशा रहे होंगे। मैं एक बार मनोज्ञा के पास चल लेते हैं। मनोज्ञा, जरा ये बताइए, आप जब अभी ऐलान होने वाला है, लेकिन खबरें ये भी आ रही है कि अब रॉयटर्स बिल्डिंग में सीएम दफ्तर की तैयारी, राइटर्स बिल्डिंग में तैयारी हो रही है। अब जरा कुछ खबर हमें बताइए कि कैसे चलेगा दफ्तर, कहां से चलेगा, क्या वाकई ये खबर सही है?
देखिए ये बात सही है कि राइटर्स बिल्डिंग ही सीट ऑफ पावर रहा है पश्चिम बंगाल का, और अगर 100 साल से अधिक हो चुके हैं उस बिल्डिंग को, इमारत को बने हुए। अभी इस समय मैं आपको लेकर चलूँ जरा, दिलीप घोष आ चुके हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे रोकना पड़ रहा है, लेकिन दिलीप दास को और दिलीप दास से बात करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इस समय विधानसभा की जीत में जब हम बात कर रहे हैं तो दिलीप दा की बड़ी भूमिका है, और दिलीप घोष एक ऐसे नेता जिन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन आज यहाँ पर जब उनका स्वागत हो रहा है, उतर रहे हैं गाड़ी से। एक मिनट दादा जरा हटिएगा, मैं आपको जरा तस्वीरें दिखा दूं। दिलीप घोष, क्योंकि उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है, एक के बाद एक कई बार हमले हुए हैं उनकी गाड़ी पर, और बतौर विधायक बतौर सांसद कई बार उन्होंने इस तरह के हमलों का सामना किया है। उत्तर बंगाल हो दक्षिण बंगाल हो, लगातार दिलीप घोष ने जो कैंपेनिंग की है पार्टी के लिए, वो उनको कई गुना ज्यादा बड़ा नेता बना देती है। दिलीप दा हमारे साथ हैं। दिलीप दा स्वागत है। आज आपके लिए कितना बड़ा, हाथ पे कमल लेकर पहुंचे हैं दिलीप दा, कितना बड़ा दिन है आज? तो बहुत बड़ा दिन है बंगाल के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत बड़ा दिन है, बहुत खुशी का दिन है। 75 साल के बाद लोगों ने आज कमल देखा है, जो दिल में था वो दिख रहा है, और आगे भी और से अच्छा दिन आएगा। आपके हाथ में कमल दिख रहा है। हाँ, कमल ही बंगाल को उद्धार करेगा। दिलीप घोष अपने आप में अपनी खुशियां शेयर करते हुए, बताते हुए कि आज का दिन उनके लिए कितना बड़ा है, हाथ में कमल लेके ही पहुंच गए हैं। देखिए दिलीप घोष की अपनी विशेषता रही है, हर समय अपनी राजनीति में एक अलग संपुट डालकर चलते हैं। दिलीप घोष को अगर कोई पूछे कि मैंने आपने ऐसा किया है, आपने ऐसा किया है, तो वो पहले जवाब देते थे, हैं कोरे जी, बेश कोरे जी। वो उनका जवाब देने का जो स्टाइल था वो कार्यकर्ताओं को बड़ा पसंद आता था। कार्यकर्ताओं को लगता था कि कोई तो है जो तृणमूल कांग्रेस में सरकार के खिलाफ इतनी आवाज़ उठा सकता है। पर इस समय मैं आपको जरा ये गाड़ियों के काफिले पर लेकर चलूँ कि एक के बाद एक जब नेता उतर रहे हैं, अमिताभ चक्रवर्ती उतरे हैं, संगठन के मंत्री हैं, पश्चिम बंगाल में इनकी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन एक के बाद एक अब नेता उतर रहे हैं। कई विधायक तो ऐसे हैं जिन्हें कभी कभी विश्वास ही नहीं होगा जब टिकट मिली थी कि हम विधायक बन जाएंगे, पर ये आंधी है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल की इसी आंधी में कई ऐसे नेता, कई ऐसे कार्यकर्ता विधायक बन गए हैं जिन्हें ये लग रहा है कि अब पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। देखिए एक बात एक विधानसभा की नहीं होती है, बात एक कार्यकर्ता की नहीं होती है। कई ऐसे थे जिनके पास पूछ रही हैं कि अगले 6 महीने में बंगाल में क्या क्या होगा। सरकार जो बड़े निर्णय लेगी वो कुछ तो ऑब्वियस से हैं। हिंसा जो बंगाल में चल रही है उसको रोकने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यूसीसी की कही है, अब गृह मंत्री ने पहले ही कहा था सरकार बनेगी तो 6 महीने में यूसीसी आएगा। अब जरा मनोज्ञा बताइए वो बड़े फैसले कौन से जिन पर ये काम करना शुरू करेंगे जब सरकार बनेगी? देखिए सबसे पहले फैसलों में से तो होगा कि 7th पे कमीशन को लागू किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। बहुत बड़ा मुद्दा था ये। मुझे लगता है कि कैबिनेट का पहला फैसला वही होगा, खास तौर से जहां पर मुस्लिम रिजर्वेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। जी जी जी, उनमें से फैसले होंगे, और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती रही है पश्चिम बंगाल में। जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो उसमें भी कार्यकर्ताओं की मौत, उनकी हत्या होना, और उसके साथ साथ इस तरह के आरोप लगना, ये कहना कि जिस तरह से जमीन पर सुरक्षित नहीं है, वो चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हो चाहे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, कार्यकर्ताओं की मौत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बीजेपी ने एकदम संक्षिप्त और एकदम सही तरीके से कह दिया है। गाड़ियों का अभी लगातार आना, इनका तांता लगना बरकरार है। एक और ढोल बज रहे हैं, ढाक बज रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एक साथ विधायक अपनी गाड़ी में आ रहे हैं। अर्जुन सिंह आ चुके हैं, दिव्येंदु अधिकारी आ चुके हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था और इस आशा से लड़ा था कि अगर हम जीत गए और अपने मनोज्ञा आप हमारे साथ बने रहिए, रमन भी हमारे साथ बने रहेंगे। ग्राउंड जीरो से लगातार विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर जहां पर बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है, ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, एक एक विधायक से बातचीत हम तक पहुंचा रहे हैं। पूरा विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर दुल्हन की तरह सजा है, ढोल ढाक ताशे और नृत्य गान के साथ यहाँ पर आगंतुकों का स्वागत किया जा रहा है। स्टूडियो में भी तैयारी है। अजीत झा जी बैठे हुए हैं हमारे साथ, सतीश केसिंग जी हैं,
हमारे साथ गार्गी जी जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले जरा ये पूछूं, तौसीफ खान जी को आप देख रहे हैं, टीएमसी समर्थक हैं, सोफिया जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ। मैं एक बार ये पूछूंगी, अब कोई सरप्राइजेस तो नहीं थे इसमें सतीश जी? जब शुवेंदु अधिकारी के नाम को लेकर अब ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत समय बाद, मोर और लेस आप कह रहे हैं, बहुत समय बाद ऐसा बीजेपी में हो रहा है। ये तो विकास भी बता पाए कि बहुत नाम पहले ही आ गया है और किसी को कोई शंका नहीं है। हम डिस्कस कर रहे थे उस पर राय ले लेते हैं। जो यूसीसी की बात हम कर रहे थे, क्या आपको लगता है सतीश जी की यूसीसी अगले 6 महीने के अंदर बंगाल में लागू कर देगी सरकार? देखिए, जिस प्रकार से एमएलए सब बोल रहे हैं कि ये सनातन का विजय है, जिहाद के खिलाफ विजय है, हिंदू विजय है, तो आपको पता साफ ही है यूसीसी भी उसी एजेंडे में आता है, तो आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। बात पूछा आपने शुवेंदु अधिकारी का, देखिए घर का जो भेदिया निकल के आता है ना, तो जिस तरह से हिमंता है उस प्रकार से वो एक मजबूत आदमी तो है ही, ममता जी के चेले ही रहे और नारद शारदा में भी इनका नाम रहा है, तो वो सब कुछ जानते हैं। चुनौती ये है कि कैसे बंगाल संभालेंगे, कैसे छवि बना के रखेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक बात और कहना चाहूँगा, ये हमको लगता है अमित शाह का, मैं आपके चैनल पे पहले भी कहा, ये पहला स्वतंत्र उनके नेतृत्व में, उनकी छवि के साथ, जब देखा मैंने आज अमित शाह को उतरते हुए एयरपोर्ट पे, तो मुझे यही लगा यार ये मोदी जी को तो नहीं देख रहा हूँ। तो बंगाल को उन्होंने अपने वो एक तरह से उसको एक प्रेस्टीज इशू बनाया है, तो उम्मीद करते हैं आप बार बार घर का भेदी की बात करते हैं, ये पार्टियां बदली जाती हैं, कई ऐसे हमारे पास उदाहरण है बड़े बड़े नेताओं के जिन्होंने पार्टियां बदली हैं, लेकिन रमन के पास एक बार जा रहे हैं हमारे पास, हमें बताया जा रहा है वहां पर नेताओं का, विधायकों का आना जारी है। जरा रमन बताइए, आपके फ्रेम में इस वक्त कौन है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त देखिए दिलीप घोष धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, ये बड़ा दिन के लिए बहुत साल इंतजार करना पड़ा, खून पसीना बहाना पड़ा, बलिदान देना पड़ा, जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए, वो हम करेंगे। आप 6 साल अध्यक्ष भी थे दादा, उस समय भी आप लोगों ने संघर्ष किया, आज सरकार बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष का फल समाज को मिल रहा है। क्या क्या बड़े भूमिका आप दिलीप घोष को मिले, बड़ी भूमिका में दादा को, सबका भूमिका रहेगा, जिताने में सबका भूमिका रहा है, और आज सरकार को चलाने में, विकास करने में भी सबका भूमिका रहा है। बीजेपी में आपकी भी दिलीप घोष जी बड़ी भूमिका रही, जैसा संगठन आपने खड़ा किया पश्चिम बंगाल में इतनी मुश्किल के बावजूद भी। संघर्ष किया है लोगों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने, और आज उसका लाभ मिला है, विजय भी मिला है, बहुत बड़ा बलिदान भी देना पड़ा है। और ये आज नहीं है, 51 से हम लोग लगातार संघर्ष किया है और उसका लाभ आज मिला है, सफलता हमारे हाथ से आया है, लेकिन बलिदान बहुत लोगों का हुआ है। और ये जो इंसिडेंट हो रहा है, जो 200 पार হয়ে গেছে, আর জনতাও দেখবে যে কাজ কোনোদিন বাংলায় হয়নি সেটা বিজেপি করবে। दिलीप घोष जो कि आरएसएस कैडर के नेता हैं और बड़े नेता पश्चिम बंगाल में 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, इन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई है पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत की। तो उम्मीद है कि इन्हें भी कुछ बड़ा जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नए सरकार में देगी। आपने जो बात बोली है कि संघ से जुड़े रहे, अभी यहाँ चर्चा यही हो रही थी, अभी सतीश जी ने इस बात को लेकर कहा कि देखिए घर का भेदी शुवेंदु अधिकारी वहां से आए, हिमंता इधर से आए, अब दिलीप घोष जैसे नेता भी पार्टी में हैं जो संघ के पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन इसके बावजूद शुवेंदु अधिकारी को ये बड़ा पद मिलने वाला है। आपको कोई हैरानी होती है? क्योंकि शुवेंदु अधिकारी आए हैं पार्टी में, लेकिन वो पार्टी में किस तरह से पिछले 5 साल का संघर्ष उन्होंने जिस तरह से किया है और ममता बनर्जी को चुनौती दी है ग्राउंड पे। अरे भाई, नंदीग्राम के नायक चाहिए शुवेंदु अधिकारी। अब आपने पाला पलट दिया। अब आपने पिछली बार पहले घर का भेदी कहते हैं, फिर कहते हैं नंदीग्राम के नायक है। नहीं सतीश जी, उसी नंदीग्राम ने नायक फिर से बनाया ना, ममता बनर्जी को हराया और शुवेंदु को जिताया। तो बोल रहा हूँ घर वो भी है, पर एक घर का भेदिया, इसीलिए तो बोल रहा हूँ सबसे मुफीद कैंडिडेट वही है, स्ट्रीट फाइटर जैसा उनकी छवि देखिए, बोलते तो डर लगता है। तो कहिए भेदिया को आप सकारात्मक ढंग से पेश कर रहे हैं। नहीं ये बोलिए। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहता हूँ। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में इस बात को लेकर
एक शंका रहती है ठीक कि है, जो आपके बाहर पास वाले बातें से हैं, आते सतीश जी, आपके पास हैं बातें उसको हैं। सबको मलाई मिल जाता नहीं होता ना सतीश जी। अजीत जी एक बार अजीत जी बोलना चाहते हैं। अजीत जी से सवाल लेंगे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि दिलीप घोष जो हैं, इसमें से जितने लीडर के बारे में हम लोग बात किए हैं वो संघ के हैं, बीजेपी के हैं, पहले भी बीजेपी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और 3 नाम जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, अधिकारी जी जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, डॉक्टर शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल, इन तीनों का संघ से कोई रिलेशनशिप नहीं। मैंने कहा था कि शंकर घोष 1991 से लेके 2021 तक सीपीएम में थे और उसके बाद 2021 में आए हैं बीजेपी में। अग्निमित्रा पॉल 2014 में बीजेपी ज्वाइन की है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तरह का टेंशन लगता है, जो भी पहले चुनाव के पहले ये टेंशन दिखा था। दिलीप घोष वर्सेस, ठीक है अजीत जी, आपके पास आएंगे और गार्गी के पास भी चलेंगे। जो बीजेपी के ज्यादातर जो नेता हैं बलिदान की बात कर रहे हैं, अपने त्याग की बात कर रहे हैं, अपने ऊपर मुकदमों की बात कर रहे हैं, उसका जवाब जरूर लेंगे। लेकिन इससे पहले मनोज्ञा लोईवाल ने हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने द्विवेंदु अधिकारी जो कि शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं उनसे बातचीत की। सुनवाते हैं आप। दिव्येंदु अधिकारी हैं, भाई हैं शुभेंदु अधिकारी के। बहुत बड़ा पल है क्योंकि उन्हीं का नाम चल रहा है सबसे आगे। किसका? शुभेंदु अधिकारी का नाम मुझे मालूम नहीं है, तो पार्टी का आला कमान तय करेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा आज का दिन क्यों है और कैसे है? बहुत मेहनत बंगाल की के लिए आज का दिन सबसे बड़ा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल का लिए सोचे थे, आज पश्चिम बंगाल है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए। वी आर प्राउड फॉर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ऑब्वियसली आवर प्राइम मिनिस्टर जो नेशन को सबसे आगे लेके गया। शिशिर बाबू से आशीर्वाद लेके निकले होंगे, हाँ, क्या कहा उन्होंने? आशीर्वाद तो दिया है, पिताजी का आशीर्वाद निरंतर मुझे मिला, आज भी है। भाई को क्या संदेश है भाई का? बेस्ट ऑफ लक। शुभेंदु अधिकारी को दिव्येंदु अधिकारी का मैसेज कि बेस्ट ऑफ लक। देखिए बड़ी बात है ये, जब दोनों भाई विधायक हों और दोनों भाई राजनीतिक परिवार से हों तो ये बहुत बड़ा संदेश आ जाता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिव्येंदु अधिकारी को आपने सुन लिया। ऋषभ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। ऋषभ जी जरा बताइए, अब अगले 6 महीने कौन कौन से बड़े फैसले सरकार लेगी? आप पूरी नजर अब आप पर है, एक बड़ी जीत के बाद सरकार बनाने जा रहे हैं, एजेंडे पे क्या होगा? अनम्यूट कर लीजिए सर। सुचित्रा जी, बेशक ये चुनाव बंगाल में बदलाव के लिए था, लेकिन मुझ जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक भावनात्मक चुनाव था। ये जीत हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को समर्पित करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं कहता हूं कि विकास जी यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। मैडम 2018 का बंगाल का वो ग्राउंड इनको याद होगा, जब अमित शाह जी हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की रैली में आए थे, तब विकास जी उनको कवर कर रहे थे। उस समय कई महिलाओं ने इनको कहा था कि जिस दिन हमें मौका मिलेगा हम पलट के दिखाएंगे। शायद विकास जी को याद होगा, युवा मोर्चा की बड़ी रैली थी वो। तो उस समय से आज तक महिलाएं सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और जहां तक विषय आता है बदलाव का, मैडम प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है हम बदलाव की राजनीति करेंगे। और ये जो ढोल नगाड़े उत्साह, जय श्री राम और जो गुलाल खेले जा रहे हैं, ये कोई अंदर जीत का केवल उत्साह नहीं है, एक मानो गुलामी से बाहर निकलता बंगाल है, भय मुक्त निकलता बंगाल है। और उन लोगों को ये वीडियो और ये सारी चीज देखने चाहिए जो चोरी सीना चोरी की बात करते हैं। ये जय श्री राम का नारा जब भय मुक्त होकर लगता है, ठीक है ऋषभ, ठीक है ऋषभ, आपने याद दिलाया उसके लिए धन्यवाद। हम तो भूल चुके थे उस घटना को, लेकिन गार्गी हमारे साथ हैं। गार्गी, बलिदान, गुलामी से छुटकारा, मुकदमों से छुटकारा, स्त्रियों के, महिलाओं के अत्याचार से छुटकारा, ये सब बातें राजनीति में आमतौर पर किसी स्टेट में नहीं सुनाई देती जी, क्योंकि ये जो बंगाल का इलेक्शन था ना विकास जी, ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, मतलब ये ऑलमोस्ट एक धर्म युद्ध जैसे हो गया। क्योंकि एक डर था कि बंगाल कहीं ग्रेटर बांग्लादेश ना बन जाए। आपको पता है दीदी के हारने के बाद भी बांग्लादेश से क्या आवाज आई, बोला ना कि 17 करोड़ बांग्लादेशी दीदी आपके साथ है, आप जाइए बंगाल को बांग्लादेश में लेके आइए। इससे पहले भी ये हो चुका है। अंसारुल बांग्ला जो एक आतंकवादी संगठन है बांग्लादेश में, बल्कि बांग्लादेश की पार्लियामेंट में ये बात उठी कि बगल में जो कुछ हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, उसमें हमें अपने लोगों के साथ खड़े होने की जरूरत आन पड़ेगी। ये बांग्लादेश की पार्लियामेंट में वहाँ के सांसद की तरफ से कहा गया। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर है और देखिए वो लगातार विधायकों को वहाँ पर बातचीत कर रही है। आज उसका
बनाया हुआ पार्टी। विकास में आपको बता दूं, मेरे साथ सौरभ सिकदर हैं। सौरभ सिकदर यूं तो भतीजे हैं तपन सिकदर के, पूर्व केंद्रीय मंत्री के, लेकिन जब आज सौरभ बात हो रही है, भावनाओं का सैलाब अंदर कितना उमड़ रहा है? बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। खाली तपन सिकदर जी नहीं, उस टाइम के जितने जितने लोग थे, विष्णुकांत शास्त्री जी है, जुलू मुखर्जी है, सबकी याद आ रहा है क्योंकि मैं बचपन से इन्हीं लोगों को देखते हुए बड़ा हुआ था। बहुत मुश्किल सीट थी आपकी, आपने मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को हराया। मेरा नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास था, मैं किसी को कुछ नहीं समझ रहा था मेरे ऊपर। मैं जो सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा था, उस सिंबल नरेंद्र मोदी जी का सिंबल था, तो इसीलिए मेरे सामने कोई कुछ नहीं था। सबसे बड़ा अचीवमेंट इस बार पार्टी के लिए क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी खुशी का चीज? पार्टी का सरकार बनने जा रहा है, इससे बड़ा खुशी के बाद क्या? तो मैं आंसू देख रही हूँ, मैं आपके भावनाओं नहीं, ये तो खुशी के आंसू तो थोड़ा बहुत आ ही जाता है। छलक ही जाते हैं। सौरभ सिकदर ये बहुत सस्ता चुनाव लड़ा है इन्होंने। मुझे पार्टी के एक बड़े नेता ने बताया कि सौरभ सिकदर जो है वो अपने चुनाव प्रचार में बहुत कम पैसा खर्च कर रहे हैं और इस बात को लेकर उनको ताकीद भी किया गया था। लेकिन देखिए बम्पर जीत के आए हैं और अपने चाचा या दादाजी जो भी थे तपन सिकदर, उनके बाद अब ये जीते हैं, उसके बाद से खाली थी। जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, उसके बाद हम रमन के पास जाएं। हाँ जी, क्योंकि मेरी बात हुई किसी लड़की से, उस गाँव वो ना 2021 में अपने गांव से भागी थी। हाँ, पांडुबेश्वर एरिया में गांव से भागी थी वो लड़की, अभी भी दूसरे गांव में है। इस बार मुझे बोला कि हम लोगों को कैंडिडेट पसंद नहीं है बीजेपी का, क्योंकि वो टीएमसी से आए हुए थे और अत्याचार किया था। लेकिन दीदी इस बार हमने कैंडिडेट नहीं देखा, हमने सिर्फ कमल का वो चिन्ह देखा। सब लोग इधर बस कमल पे हमने वोट डाला, कैंडिडेट नहीं देखा। आप बड़ी बात कह रही हैं कि कैंडिडेट देखकर नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार बनाने के मंशा से वोट किया गया। अब जरा तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जरा मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी है। ऋतिक जरा बताइए, 4 बजे का समय है, रमन के पास हम चलेंगे। रमन जरा बताइए, 4 बजे का समय, कब तक ऐलान हो सकता है आपको लगता है, औपचारिक ऐलान सीएम और डिप्टी सीएम के नामों का? जी बिल्कुल सुचारिता, ये ऐलान के आसपास ऐलान हो जाएगा और आज ही देर शाम जो नेता चुना जाएगा विधायक दल का, वो लोक भवन पहुंचेगा और गवर्नर के सामने सरकार बनाने की जो स्टेक है वो क्लेम किया जाएगा। और कल तमाम जो बड़े नेता, जो भी सेंट्रल लीडरशिप के जो नेता हैं, सुनील गए, चाहे जितने भी तमाम पहुंच चुके हैं और अब एक एक करके लगभग आधा से ज्यादा विधायक आ गए हैं। शाम 4 बजे अमित शाह पहुंचे। ये आपने बड़ा अपडेट दिया, जरा अपने दर्शकों को बता दें कि आज ही जब नेता के नाम का ऐलान होगा, डिप्टी सीएम का ऐलान होगा, फिर लोक भवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा और उसी के तहत कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं। तो कल जो भव्य शपथ ग्रहण है उससे पहले सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा आज शाम को। तो ये भी एक अपडेट है, अपने हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए। एक बार मनोज्ञा का वापस रुख करते हैं। मनोज्ञा जरा बताइए, सरकार की रूपरेखा के रूप में अगर देखें तो आपको क्या लग रहा है, कौन कौन से बड़े, वो किसी से बात कर रहे हैं? बहुत बड़ा जो है ऐतिहासिक क्षण है और मैं ये कहता हूँ कि देश ने सिर्फ एक आज़ादी देखी है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने 2 आज़ादी देखी है और 15 साल के टीएमसी से कुशासन से हमको मुक्ति मिली। आपकी सरकार बनने के बाद उत्तर बंगाल को वो सबसे पहले 3 चीजें क्या मिलेंगी? देखिए, आज तक उत्तर बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। पूरा उत्तर बंगाल और साथ ही पूरा पश्चिम बंगाल देश के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। बड़ी बात है, राजू मिश्रा सांसद है उत्तर बंगाल से, दार्जिलिंग से, और उसके साथ साथ मैं आपको इस समय यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूँ कि एक और यहाँ पर जो लगातार जोश और जश्न चल रहा है, रुद्रनील घोष है मेरे साथ। रुद्रनील, क्या मैं ये कहूँ कि मैं नए मंत्री से बात कर रही हूँ, शपथ ग्रहण करने के लिए कपड़े सिलवा लिए कि नहीं? देखिए, मतलब पार्टी ने लड़ाई करने का ये जो चांस दिया, लोगों की बात रखने का ये जो मौका जो दी, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय एंड स्टेट नेतृत्व। वीडियोस बनाए आपने नाले के आसपास घूम घूम कर, अब वो नाले साफ करने का समय आ गया है, करवा देंगे? ये पार्टी का निर्णय है, अगर कोई जिम्मेदारी पार्टी देते हैं वो बाखूबी निभाने का कोशिश करूंगा, अगर नहीं भी दिया तो विधायक बनने का जो काम जो है वो तो पूरी करूंगा। लोग आपसे बात नहीं करते थे, तृणमूल कांग्रेस से कितने फोन आए अभी तक आपके पास? बहुत फोन आ रहे हैं, अभी भी फोन खटखट कर रहे हैं। ठीक है, सबको ये बोलना है कि मतलब चलिए
जो रास्ते पे आप चले थे उससे इंसान का नुकसान हुआ, संविधान का अपमान किया गया, वो रास्ता छोड़ के रोशनी की तरफ बढ़े। आपके पास आएंगे। देखिए इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि पश्चिम बंगाल में आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। शुवेंदु अधिकारी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद यहां से सीधे वो लोक भवन जाएंगे, जहां पर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर एनडीटीवी पर, सरकार बनाने का दावा आज ही पेश करेगी बीजेपी। शुवेंदु अधिकारी के निर्वाचन के बाद, विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद कल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है, तो उससे पहले ये जरूरी है कि लोक भवन जाकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाए, और उसी के तहत आज शाम को ये भी होगा। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। मनोज्ञा, जरा बताइए इसके बारे में जरा और जानकारी दीजिए। देखिए 4 बजे के बाद जैसी बैठक खत्म होगी, बैठक में पुनर्निर्वाचन हो जाएगा और निर्वाचन के बाद यानी कि सपना साकार होने जा रहा है और बंगाल में फिर से लॉ एंड ऑर्डर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। और 15 साल में जिस तरह से बंगाल की गरिमा खो गया था वो फिर से पूर्व प्रतिष्ठित होने जा रहा है। इससे बड़ा खुशी का विषय एक कार्यकर्ता के रूप में और क्या हो सकता है। नॉर्थ बंगाल से आप आते हैं, नॉर्थ बंगाल की क्या भूमिका रहेगी इस सरकार में? देखिए सिर्फ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। पूरे बंगाल का प्रगति एक साथ होगा और उसका एनुअल एक्शन प्लान हम लोग सरकार गठन करने के बाद इमीडिएट करेंगे और किसी को भी शिकायत का कोई जगह नहीं मिलेगा। दावा आज ही पेश किया जाएगा, सरकार बनाने का दावा आज ही पेश किया जाएगा, शपथ कल होने का दावा वो देखते हैं। निश्चित प्रामाणिक है जो कि नॉर्थ बंगाल से जीत कर आए हैं, पहले पूर्व में केंद्र में मंत्री थे और एक बड़ा चेहरा है निश्चित प्रामाणिक पश्चिम बंगाल में। इनके नाम की भी संभावना चल रही थी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन्हें बनाया जा सकता है। हालांकि ये फैसला तो जब विधायक दल की बैठक के बाद निर्णय होगा तब पता चलेगा, लेकिन इनका नाम भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की रेस में है, क्योंकि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी चाहती है कि नॉर्थ बंगाल का हो, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला हो जो कि सेंट्रल बंगाल का हो, और शुवेंदु अधिकारी साउथ बंगाल से आते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर होंगे। तो ऊपर से लेकर नीचे तक यानी कि दार्जिलिंग से लेकर दीघा तक ये इक्वेशन बीजेपी बंगाल में साधने की तैयारी में है। बिल्कुल। और देखिए रमन, जो बात आप कह रहे हैं ना, केंद्र में मंत्री रहे हैं 2019 से लेकर 2024 तक, गृह राज्य मंत्री थे, गृह मंत्री अमित शाह के साथ क्लोजली इन्होंने काम किया। पिछला लोकसभा ये चुनाव हार गए थे, इसके बाद इनको विधायक का चुनाव दिया गया। और संभवतः अजीत जी अगर मुझे करेक्ट करिएगा, राजवंशी समाज से आते, समुदाय से आते, निश्चित प्रमाणिक। और एक ये बात भी कही जा रही कि एक डिप्टी सीएम राजवंशी होना चाहिए, उत्तर बंगाल से हो। वही नहीं, 40 साल के हैं, एकदम यंग कह सकते हैं पॉलिटिशियन। बाकी जो नाम मैंने देखा वो लोग भी यंग हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। और साथ ही साथ सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये सेंटर में थे मिनिस्टर, आपने सही कहा, अमित शाह जी से बहुत क्लोज थे, उन्हीं के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम थे। और ये काफ़ी माने जाते हैं एक तरह से कि यूथ लीडर, बड़े फियर्स यूथ लीडर। इन्होंने प्रोटेस्ट, ये जो कुछ स्कैम्स हुए थे टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में, इन्होंने बहुत ही पिवटल रोल प्ले किया था प्रोटेस्ट में। और आपने सही कहा कि राजवंशी से हैं। बाय द वे, शेड्यूल कास्ट में राजवंशी सबसे बड़ा कम्युनिटी है बंगाल का, सबसे ज़्यादा ये कुछ बिहार और उस इलाके में पाया जाता है, मालदा, मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार, उस इलाके में। और ठीक है अजीत जी, जो आप बात कर रहे हैं, एक बार तौसीफ का रुख कर लेते हैं। तौसीफ, अब पिछले कुछ समय से तो आपको आदत है ममता सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी देखने की, अब बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस सरकार से आप? क्योंकि बहुत खबरें जो पूरे राज्य भर से आ रही हैं, कई जगह हिंसा भी हो रही है, कई जगह कार्यकर्ताओं के बीच क्लैश भी हो रहा है, इस बीच आज की इन तस्वीरों पर क्या कहेंगे? नहीं, हम ये उम्मीद करेंगे, जो बंगाल बीजेपी चीफ ने कहा था कि हिंसा नहीं होगी, बदलाव होगा, बदला नहीं होगा, इन सब मामलों पे एक स्टेटमेंट रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। दूसरा जो उनका पोल प्रॉमिस है, जो बंगाल की जनता ने जो बीजेपी को वोट दे करके गवर्नमेंट में लाया है, जो उनसे उम्मीद है वो ये होगी कि यहाँ पे उन्नति होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट का काम होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। और उन्होंने जो वेन्यू चुना है आज के लिए, विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर,
ये वही जगह है जहाँ पे ममता बनर्जी अपना बिजनेस समिट किया करती थी। तो यहाँ इस बिजनेस समिट के वेन्यू से ही आज जो प्रोग्राम होगा, तो उम्मीद ये भी करता हूँ कि बंगाल में इंडस्ट्री को लेकर के कुछ अनाउंसमेंट हो, या एटलीस्ट वो प्लेज हो कि भाई सरकार के एजेंडा में ये रहेगा कि यहाँ से एक ऐसा मैसेज भेजा जाए इन्वेस्टर्स को कि भाई लॉ एंड ऑर्डर बंगाल में ठीक रहेगा, यहाँ पे करप्शन नहीं होगा, आप आइए यहाँ पे बंगाल में इन्वेस्टमेंट करिए। इस तरह के जो उम्मीद कोई भी एक आम बंगाली जो रखता है नई सरकार से, वो तो वैसे ही उम्मीद मैं भी रखता हूँ। इस बीच बीजेपी में जाने की तो कोई मंशा नहीं है आपकी? कुछ विचार तो नहीं चल रहा? बहुत से जा रहे हैं आजकल। ऐसा कोई बात नहीं है, लोग अपने कयास कर सकते हैं। सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा कोई बात आज नहीं। सुबह हमारे साथ टीएमसी के एक नेता जुड़े थे, संजय सरकार, और उनके सुर एकदम बगावती थे, और ये सवाल हमने उनसे पूछा था तो ना के साथ हाँ में ज्यादा सुर। अब रिजू दत्ता का तो आ भी गया बयान, तो बहुत से। अब शुभेंदु अधिकारी पहुंच गए, जरा तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। शुभेंदु अधिकारी विधायक दल की बैठक के लिए पहुंच गए हैं। अब ये है ग्रैंड एंट्री जिसे कहते हैं, और उनके साथ चारों ओर जगमग सुरक्षा, उसके साथ साथ अधिकारी पहुंच रहे हैं, उन्हें दूसरे रात से चले जाया जा रहा है। अच्छा, दिलचस्प बात बता दूं, यहाँ पर जितनी भी पुलिस फोर्स तैनात थी, उसने सल्यूट मारना शुरू कर दिया है शुभेंदु अधिकारी को। एलओबी के तौर पे उनका जलवा देखा जाता था, उनका बंदूक देखा जाता था। लेकिन इस समय मैं आपको बता दूं कि वो जैसे ही उतरे यहाँ पर, शुभेंदु अधिकारी जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, तो जितने पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने सल्यूट मारा। ऐसा नहीं होता था, और ऐसा इसलिए नहीं होता था क्योंकि जब तक वो एलओपी थे तो उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनका रसूख बंगाल में जो एलओपी के तौर पर था। दिखा रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी जो कि सबसे बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल के चुनाव में था, वो इस वक्त यहाँ पर विश्व बांग्ला शुभेंदु सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मेरे कैमरा पर्सन विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के अंदर से। और शुभेंदु अधिकारी अब अपना आईडी कलेक्ट करने गए हैं बतौर विधायक। जितने भी लोग आ रहे हैं जीतकर, उन्हें अब एक एक करके यहाँ से आईडी कार्ड कलेक्ट करना है, और उसके बाद वो सीधा अंदर जाएंगे। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विश्व बांग्ला सेंटर से। शुभेंदु अधिकारी जिन्होंने 2 बार ममता बनर्जी को हराया, पिछले चुनाव में नंदीग्राम, इस चुनाव में भवानीपुर जो कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड ममता बनर्जी का गढ़ है, वहां से उन्होंने हराया है, और सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं पश्चिम बंगाल के सियासत में। शुभेंदु अधिकारी सबसे बड़े जाइंट किलर निकले, जिन्होंने ममता बनर्जी को उनके घर में 15,000 के वोट से हरा दिया, और लगभग 5 साल वो नेता विरोधी दल रहे हैं। उन्होंने जमीन पर ममता बनर्जी का और टीएमसी का